ठीक है, स्टार है सभी, वेरी गुड। अब जो है हमारे को हमने बताया था कि दोस्ती करनी है, किससे, किसके साथ करनी है? एक सुपरस्टार डायमंड स्टार से, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी भाई जी ने बताया, कोई राम जी को याद कर रहा है, कोई कृष्ण जी को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है भगवान। हम आज भी पजल हैं कि भगवान वास्तव में है कौन, क्योंकि सब ये जानते हैं कि भगवान एक है, हिंदूज का भी भगवान एक है, क्रिश्चियंस का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी। वो एक जो भगवान है वो है कौन वास्तव में, जो स्टार जिसको हमने जाना। सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा एक कैसे है वो हमारे को लॉजिकली पता होना चाहिए। आज जो भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हर एक के पीछे क्या होगा? लॉजिकल रीजन होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्रिश्चियन धर्म, अगर है वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे बड़ा धर्म, क्राइस्ट जी ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, है कि नहीं? और अगर आप चर्च में देखेंगे एक बड़ी कैंडल जलती है और सबके हाथ में क्या होती है? छोटी छोटी कैंडल होती है। छोटी छोटी कैंडल्स कौन हो गए? हम सब स्टार्स। और बड़ी कैंडल कौन हो गई? भगवान, जिसको कहते हैं गॉड फादर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कौन हो गया? स्टार। मुस्लिम धर्म के हिसाब से भी वो क्या कहते हैं? जो मक्का में जो संग अफसर पत्थर है कि अल्लाह ने, खुदा ने ऊपर से फेंका था, वो एक गोल करके है। और मुस्लिम धर्म में भी क्या कहते हैं? परमात्मा नूर है, माना एक प्रकाश है, आंखों में चमकते हुए नूर के समान प्रकाश है, नूर इलाही कहते हैं। तो मुस्लिम धर्म का भी इशारा जो है वो स्टार की तरफ है, प्रकाश की तरफ। गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओंकार निराकार, निराकार माना जिसको ये शरीर नहीं होता। तो अगर आप सिख धर्म के हिसाब से भी देखेंगे, एक ओंकार निराकार सतनाम वाहिगुरु, और ऊपर की तरफ इशारा है। सभी धर्म स्थापकों का इशारा ऊपर की तरफ है, और परमात्मा को सब प्रकाश के रूप में कहें। और हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे सबसे पहले पूजा स्टार्ट हुई हमारी सोमनाथ के मंदिर से, वहां पर भी शिवलिंग रखा गया है। शिवलिंग आकार है ज्योति स्वरूप का। अगर आप पशुपतिनाथ नेपाल में जाएंगे, वहां भी आप देखेंगे, बौद्धिज्म में भी आप देखेंगे, रामेश्वरम में भी देखेंगे। राम जी ने भी जब शक्ति लेने से रावण पर विजय प्राप्त करने की, किसकी आराधना की थी? शिव के, है कि नहीं? तो शॉर्ट में, इसको हटा दीजिए, शॉर्ट में हमने जाना कि सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा एक ही है, और वो कौन है? वो प्रकाश है, वो शरीरधारी नहीं है। ओके, तो हम स्टार और परमात्मा, वो भी हमारा डायमंड स्टार। उसके साथ दोस्ती हमें कैसे करनी है? उसके, अब उसको जान लिया तो अब उसके साथ दोस्ती हो सकती है कि नहीं? उसके साथ हैंडशेक भी हो सकता है, उसके साथ हम पिकनिक पे भी जा सकते हैं, हम खा पी भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वो जो है वो चीज हम अब आपको सिखाएंगे हमारे जयराम भाई जी, जो पिछले 18 वर्षों से, 18 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। और आपको 5 मिनट के अंदर आपको सीधा यहां से कहां ले जाएंगे? पिकनिक कराने के लिए। पिकनिक पे चलेंगे सभी? अच्छा, एक छोटा सा एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लो, और मैं चेक कर रहा हूं किसकी आंखें खुली हैं। आंखें बंद कर लो सभी। सभी फील करेंगे हम लोग ताजमहल के अंदर हैं, ताजमहल के गार्डन में है, और वहां पर हमारे साथ हमारी मम्मी है, और उन्होंने एक आइसक्रीम का कप हमें दिया। तो फील करेंगे आइसक्रीम हमने 1 चम्मच खाई, बहुत मीठी ठंडी आइसक्रीम, एक और चम्मच खाई, धीरे धीरे करके सारी आइसक्रीम खा ली, और मम्मी को पूछा तक नहीं। अब आंखें खोलो, किस किस ने आइसक्रीम खाई? आइसक्रीम खट्टी थी या कड़वी थी या मीठी थी? मीठी थी। किस किस को मीठी लगी? हाथ खड़ा करके बताओ एक बार। और बाकियों को नमकीन लगी, है कि नहीं? ओके, हाथ नीचे, हाथ नीचे। तो हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। हम लोग यहीं बैठे बैठे हमने मन की शक्ति का यूज किया, ताजमहल गए, आइसक्रीम खाई और आ गए। और सबको, मुझे पता है सबको मीठी लगी आइसक्रीम, है कि नहीं?
तो बहुत सिंपल है। राजयोग का अभ्यास कोई मुश्किल काम नहीं है, ना उल्टा लटकना है, ना कोई आसन करना है, ना कुछ करना है। जैसे भी आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, बस याद ही तो करना है कि नहीं। और इसके जो मेन सबसे बड़ा फायदा है ना, वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा फायदा यही है, जब हम, जैसे मान लो आप यहां बैठे हैं और जैसे ही आप अगर यहां से बाहर गए, सूरज के नीचे आए, तो आपको क्या महसूस होगा? सूरज की गर्मी ऑटोमेटिक होगी कि नहीं होगी? अगर बाहर बारिश हो रही है, जैसे ही आप इस छत से बाहर गए, बारिश के अंदर आप भीगे, तो आपको क्या महसूस होगा? पानी, अपने आप पानी की शीतलता, ठंड लगेगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही जब हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर आने लगती हैं। अगर आपके मुंह में मैं 4 मिश्री के दाने डाल दूंगा तो आपको मीठा लगेगा ना। ऐसे ही मन से जब हम भगवान को याद करते हैं तो उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। उससे हमारे ये सारी जो बीमारियां हैं, जो हमारा माइंड पावर, जो मैंने आपको बताया, वो भी, हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। राजयोग का अभ्यास करने से, मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपने कुछ नहीं करना, आपको 5 मिनट 10 मिनट मिलते हैं पेपर आने से पहले, और आराम से रिलैक्स होना है, खुदा दोस्त से जैसे बातें करनी है वो भी भाई जी बताएंगे, रिलैक्स करना है, उसको याद करना है। आप देखना आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाएगा। और धीरे धीरे जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करना है, धीरे धीरे वो शक्तियां हमारे अंदर आएंगी, शांति की शक्ति, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा हमारा खत्म हो जाएगा। और जो बड़ों के लिए जो रिस्पेक्ट है, वो सारी जो डिवाइन वर्च्यूज हैं, जो दिव्य गुण है, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं? वो गुणों का सागर है, तो उसको याद करते हैं तो सारे दिव्य गुण हमके अंदर आ जाते हैं। जो बाप की प्रॉपर्टी होती है वो बच्चे को मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। और आजकल तो लॉ भी हो गया, बच्चियों को भी बराबर का अधिकार है कि नहीं। अब तो गर्ल्स और बॉयज में कोई फर्क नहीं रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही जो हमारा जो पिता परमात्मा है, वो सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, खुशी का, प्यार का सागर है, तो उसको याद करने से ऑटोमेटिकली आ जाए। ओके।